क्लासिक 350 सेकेंड हैंड मार्केट में। तो ये 2021 मॉडल है, यानी ये थर्ड ओनर बाइक है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चेक करें कि करके VUTTO एक खरीदते हैं, थर्ड हैंड बाइक नहीं खरीदते। थर्ड ओनर है सर, थर्ड ओनर को गाड़ी को मैं ले नहीं पाऊंगा क्योंकि थर्ड 60-65 हज़ार रुपये के आसपास है। अच्छा। नहीं आएगा। अच्छा, 31 हो जाएगी। एक बार सीधा प्राइस कम करके 75,000 कर दिए। ये देखते हैं कितना रेट बताते हैं। यानी तो 70,000 रुपये लगाए हैं। देख। हेलो यूट्यूब, कैसे आप सब लोग? मैं एकदम मस्त हूँ और उम्मीद करता हूँ आप भी एकदम बढ़िया होंगे। तो भाई आज का व्लॉग बड़ा ख़तरनाक होने वाला है और बहुत ही इन्फॉर्मेटिव भी होने वाला है। आज ये बाइक है क्लासिक 350। ये मेरे दोस्त की है, वो इसको सेल आउट करना चाहता है। तो आज मैं यही चेक करूँगा कि सेकेंड हैंड मार्केट में क्लासिक 350 की क्या वैल्यू मिलती है। इसके बारे में अगर मैं थोड़ी स्पेसिफिकेशंस दूं तो ये 2021 मॉडल है, जनवरी की, और लगभग 33,000 चली हुई है। और ये अभी करंट डेट है फरवरी 2026। तो देखते हैं इसकी क्या वैल्यू निकल के आती है। बस एक इसमें नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये थर्ड ओनर बाइक है। बाकी यही एक सबसे बड़ा फैक्टर होगा जो इसकी वजह से इसकी वैल्यू कम आएगी। तो चलो बाकी बातें बाइक पे करते हैं। अपना स्टार्ट करते हैं। भाई ये एक बैक मारती है, इस पे ध्यान देंगे बस। आज नहीं मारी, वाह क्या बात है। तो भाई आज का व्लॉग है कि इस करंट बाइक की बढ़िया वैल्यू निकालना रीसेल मार्केट में कितनी हो के आ सकती है। भाई कमेंट करके ज़रा बताना अगर आप लोगों को थोड़ा आइडिया हो कि 2021 मॉडल लगभग 33,000 चला हुआ किस प्राइस पे निकलेगा। भाई कंडीशन बाइक की एकदम साफ़ है, बिल्कुल मेंटेन्ड है, कोई दिक्कत किसी प्रकार की है नहीं। तो बस इसमें नेगेटिव पॉइंट सिर्फ इतना है कि ये थर्ड ओनर बाइक है, ठीक है। तो सबसे पहले तो भाई मैंने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स चेक करे कि कहाँ पे बिक सकती है। तो एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आ रहा था वोटू करके, VUTTO, मतलब इंस्टाग्राम पे काफ़ी फेमस है और बहुत इसकी एड्स आ रही थी। तो मैंने इनको कांटेक्ट किया, इनको मैं मैसेजेस भी डाल दूँगा कि इनके साथ मीटिंग भी शेड्यूल हुई, वीडियो कॉल, और वो सारी चीज़ें हुई। लेकिन उन्होंने भी बोला कि वो सिर्फ फर्स्ट हैंड बाइक ख़रीदते हैं, थर्ड हैंड बाइक नहीं ख़रीदते। तो उस वजह से भी उनसे बात नहीं बन पाई। फिर मैंने और ऑनलाइन देखा तो एक DK मोटर्स करके था, ट्रू मोटो करके, साहिबाबाद में। वो भी एक बड़ा प्री ओन्ड एक तरीके से बाइक जो सेकेंड हैंड मार्केट होता है उसमें उनका सही नाम है। तो उनसे भी पूछा, उन्होंने भी बोल दिया कि नहीं भाई, हम भी सेकेंड हैंड मार्केट मतलब सेकेंड हैंड बाइक तो लेते हैं लेकिन थर्ड ओनर बाइक नहीं लेते। तो ये बात थी। तो फिर मैंने सोचा भाई अब ऑनलाइन ज़्यादा सर्च करने से कोई मतलब नहीं है, अब ये अपने जो लोकल डीलर्स होते हैं इन्हीं के पास जाना पड़ेगा। तो मैं रहता हूँ गाज़ियाबाद में। तो गाज़ियाबाद में, और ये बाइक है दिल्ली नंबर। तो सबसे बड़ी दिक्कत यही है कि ये बिकेगी तो दिल्ली में बिकेगी, तो इसलिए गाज़ियाबाद के लोकल डीलर से बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है। ये हमें बात करनी पड़ेगी दिल्ली में ही जाके। और दिल्ली में अगर मैं बताऊं तो कुछ बड़ी सेकेंड हैंड बाइक की मार्केट्स एक तो आपकी गीता कॉलोनी में है और थोड़ा शाहदरा में भी है, और काफ़ी बड़ा तो सुभाष नगर दिल्ली में है। लेकिन सुभाष नगर मेरे घर से दूर पड़ेगा, तो मैं सोच रहा हूँ आज गीता कॉलोनी वाले लोकल डीलर्स के पास जाऊँ और इसके रेट पता करूँ। तो चलो वहीं चल के देखते हैं कि भाई इस बाइक के क्या प्राइस आते हैं। तो भाई अभी मैं आया हूँ यहाँ पे गीता कॉलोनी में। यहाँ पे बहुत सारे सेकेंड हैंड डीलर्स हैं। तो एक ये दुकान मिली है ड्रीम कार्स एंड होम्स, अपनी बाइक है खड़ी। चलो भैया से मिलते हैं, बात करते हैं। और भैया कैसे हो? बढ़िया सर, बढ़िया, फर्स्ट क्लास।
भैया मेरे पास ये क्लासिक 350 है, हाँ जी सर। मैं इसे बेचना चाह रहा हूँ, तो क्या हिसाब मिलेगा? कुछ रेट वगैरह क्या अंदाज़ा बता दो। सर मॉडल आपका पता चलेगा, ऊपर से आप सिंगल ओनर है सेकंड ओनर है ये भी देखना पड़ेगा। भैया 2021 मॉडल है। 21 मॉडल है। 21 मॉडल है। ओनर फर्स्ट है आप सेकंड है? दिक्कत ये थर्ड ओनर है। सर थर्ड ओनर को गाड़ी को मैं ले नहीं पाऊंगा, क्योंकि थर्ड ओनर का ना मार्केट में वैल्यू नहीं आती इतनी, क्योंकि अगर मैं इसको आपसे लेने के बाद इसको सेल आउट करता हूँ तो कोई कस्टमर परचेज नहीं करेगा फोर्थ ओनर। ये गाड़ी आपके लिए बेनिफिट होगा, इसको आप आउट ऑफ स्टेट भेजो तो वहाँ पे इसके एनओसी निकल जाए तो आपको अच्छा प्राइस मिल जाएगा। यहाँ तो मेरे पास तो रेट इसका कम आएगा, 60-65 हज़ार रुपये के आसपास आएगा। अच्छा। इसका रेट नहीं आएगा। अगर ये फर्स्ट ओनर होती तो ये 110 के आसपास 1 लाख के आसपास आ जाता है इसका। अच्छा। हाँ वैसे भाई एक और दुकान पे आए हैं, ये खड़ी अपनी बाइक, तो इनसे रेट लेते हैं। भैया कैसे हो आप? बहुत बढ़िया, आप सुनाइए, आप कैसे हैं? भैया मेरे पे एक ये क्लासिक 350 है, ये सेकंड हैंड मार्केट में बेचने निकला हूँ, तो एक बार आप बताएंगे क्या प्राइस होगा इसका? 2000 कौन सा मॉडल है आपका? भैया 2021 मॉडल है। ये आपकी गाड़ी सर अप्रॉक्सीमेटली 130 के अप्रॉक्स सेल हो गई। अच्छा 31 हो जाएगी। एक बार आप चला के देखना चाहो कि कैसी है कैसी नहीं। तो भाई अभी मैं एडिटिंग ही कर रहा हूँ, तो एक बात बताऊँ, जब इन भैया ने ये बाइक देखी थी तो 31 बताए थे फर्स्ट ओनर को देखते हुए, तो जब मैंने उनको बताया थर्ड ओनर है तो उन्होंने सीधा प्राइस कम करके 75,000 कर दिए। मतलब बोल रहे थे कि 70,000 75 से 80,000 के बीच में मिल सकते हैं। तो चलो नेक्स्ट दुकान पे चलते हैं। अब इस पे आया हूँ, मेहता ऑटो कंसल्टेंट, और भाई वो भैया इसकी टेस्ट ड्राइव लेने गए हैं, वो आ रहे, देखते हैं, ये आ गए, ये देखते हैं कितना रेट बताते हैं। भाई इन भैया ने तो 70,000 रुपये लगाए हैं, देखते हैं किसी और दुकान पे चल के देखते हैं। तो भाई मैं कम से कम 6-7 दुकानों में और गया हूँगा, और कोई 70,000 75,000 80,000 मैक्सिमम 80,000 जा रहा है, इससे ऊपर कोई नहीं गया। मेन रीज़न इसका थर्ड ओनर ही है जिसकी वजह से प्राइस इतने कम है। हालांकि इतने में तो हम नहीं देंगे, देखते हैं और कुछ ऑल्टरनेटिव OLX पे ट्राई करते हैं, OLX पे बिक जाए तो। ये वीडियो थी कि भाई अगर आपके पास भी कोई क्लासिक 350 है जो 2021 मॉडल की है, तो अगर आप फर्स्ट ओनर हो तो आपको 110 से 130 के बीच में मिल जाएगा डिपेंडिंग अपॉन योर कंडीशन। और हाँ, मेरी तरह थर्ड ओनर हो तो भाई 80,000 से ज़्यादा नहीं मिलेगा। तो भाई आज के इस व्लॉग में इतना ही। अगर भाई ये अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट ज़रूर करना। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में। राम राम।